प्रधानमंत्री ने आज पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। कहा, युवा ही देश के लिए सुख और सुरक्षा के रास्ते बनाएंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में कल 5000 से अधिक कोरोना संक्रमित नए मरीज पाए गए। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश थमने से लोगों को मिली कुछ राहत। अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर ओले गिरने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में आज स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद जी को नमन किया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवा विकास के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य का भी नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा ही देश के लिए सुख और सुरक्षा के रास्ते बनाएंगे। भारत अपने युवाओं को डेवलपमेंट ड्राइवर मानता है। भारत के युवाओं के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी है। उनका डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी अतुलनीय है। भारत अपने युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ डेवलपमेंट ड्राइवर भी मानता है। आज भारत का युवा हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी लीड कर रहा है। आप देखिए, आज भारत के युवाओं में अगर टेक्नोलॉजी का चार्म है तो लोकतंत्र की चेतना भी है। आज भारत के युवा में अगर श्रम का सामर्थ्य है तो भविष्य की स्पष्टता भी है। मौजूदा कोविड स्थिति को देखते हुए 2 दिन का ये महोत्सव वर्चुअली मनाया जा रहा है। उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसका लक्ष्य देश की विविध संस्कृतियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित, संगठित और सक्रिय करना है, ताकि देश की आबादी की वास्तविक क्षमता उजागर हो सके। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। स्वामी जी के जीवन और उपदेशों का स्मरण करने और भारत के महान दार्शनिक और सन्यासी को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कोलकाता के बेलूर मठ में स्वामी जी का पैतृक निवास और रामकृष्ण मठ मुख्यालय कोविड संक्रमण को देखते हुए आम लोगों के लिए बंद रहेंगे, लेकिन लोग वर्चुअल माध्यम से यहां आयोजित कार्यक्रमों को देख सकेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में भी स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वामी जी के अमूल्य विचार पीढ़ियों तक लोगों का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर विधानसभा परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर डॉक्टर महंत ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचारों से समाज को एक नई दिशा दी है। उनके संदेश आज भी हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं। हमारे महान दार्शनिक विवेकानंद जी की बात करें तो उन्होंने भारत के दर्शन को, भारत के वेदांत को
पश्चिमी देशों तक पहुंचाने का जो कार्य किया है वो एक सबसे बड़ा उल्लेखनीय कार्य है। उन्होंने भारत के नौजवानों में असीम क्षमता को देखा और उनका एक विशेष वाक्य था, उठो जागो संघर्ष करो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। और उनके सोच में कभी असंभव शब्द नहीं था। इसी तरह राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में पीआईबी और आउटरीच ब्यूरो द्वारा प्रधानमंत्री के आह्वान पर जन आंदोलन रथ के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए जागृति लाने के लिए प्रदेश भर में जगह जगह जन जागरूकता रथ चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोरोना से लोगों को जागरूक रखने और बचाव के उपाय के लिए आज 2 रथों को रवाना किया गया। आउटरीच ब्यूरो के डायरेक्टर अभिषेक दयाल ने इन रथों को झंडी दिखाई। श्री दयाल ने बताया कि ये रथ रायपुर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल देश में 1,94,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 60,400 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 96.01% है। इस समय 9,55,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। औसत संक्रमण दर 9.12% हो गई है। राज्य में कल 5,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय लगभग 24,000 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। राज्य सरकार ने संक्रमण के फैलाव को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों के डिस्चार्ज के संबंध में जारी दिशा निर्देश के मुताबिक कोरोना लक्षण या बिना लक्षण वाले मरीज जिनके इलाज और स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग होम आइसोलेशन में की जा रही है, उन्हें पॉजिटिव पाए जाने की स्थिति से कम 7 दिनों में, यदि उन्हें अंतिम 3 दिनों में बुखार नहीं हो तो होम आइसोलेशन से छुट्टी दी जा सकती है। इसी तरह सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा जिला कार्यालयों के वर्क फ्रॉम होम के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने को कहा गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासन द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। बलरामपुर जिले में कोरोना से बचाव के लिए 2 ऑक्सीजन प्लांट के अलावा कोविड मरीजों के लिए नॉर्मल बेड के साथ साथ ऑक्सीजन युक्त बेड की भी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि जिले में कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बलरामपुर रामानुजगंज जिले में जो कोविड प्रबंधन की तैयारी है वो बहुत ही अच्छी है। हम लोगों ने हमारे 2 पीएसए प्लांट हैं जो कि एक वाड्रफ नगर में है, डीएच में है, दोनों फुल्ली फंक्शनल है। जहाँ तक बेड्स की बात है, टोटल 1189 बेड्स हमारे ज़िले में हैं, जिसमें नॉर्मल करीब 500 बेड्स हैं। हमारे आईसीयू बेड अराउंड 30 हैं, एचडीयू बेड हमारे 12 हैं और ऑक्सीजनेटेड बेड अराउंड 400 है। तो पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं। आज की डेट में कोई भी इस तरह के ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वाला मरीज जो है वो अभी एडमिट नहीं है, लेकिन भविष्य की स्थिति को देखते हुए हम फुल्ली तैयार हैं। करीब 50,000 मेडिकल किट्स मैंने तैयार करने के निर्देश हेल्थ विभाग को दिए थे, जिसमें से 20,000 किट्स आज की डेट में रेडी हैं और हर ब्लॉक ऑफिस में वो रखे भी गए हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहे हैं। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. त्रिपाठी ने बताया कि जिला अस्पताल में कोविड बेड के साथ साथ डॉक्टरों की टीम भी मुस्तैद है। ये कोविड के तीसरे लहर की बचाव के लिए जहाँ तक प्रश्न है, तो हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट भी हमारा यहाँ फंक्शनल है और हम लोगों ने पाइपलाइन से उसको सारे बेड्स को कनेक्ट कर दिया है। 90 बेड्स हमारे कनेक्टेड हैं फुली। उसमें 60 बेड हम लोग ऑक्सीजन युक्त बेड को रखे हुए हैं, जिसको हम लोग किसी भी तरह से किसी भी समय इसको यूज कर सकते हैं ऑक्सीजन के लिए। 10 बेड हमारा आईसीयू है और 8 बेड और कुछ बेड हम लोग एचडीयू, जैसे 8 बेड लगभग हम लोग
हाई डिपेंडेंसी यूनिट के तौर पर डेवलप किए हैं। इसी तरह दुर्ग जिले में भी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशासनिक तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कोविड केयर के लिए इस बार चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल सहित अन्य शासकीय अस्पतालों में विशेष रूप से तैयारियां की गई हैं। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा है कि केयर को लेकर आवश्यक भौतिक अधोसंरचना और मेडिकल स्टाफ को तैयार कर लिया गया है। जिले में लगभग हम लोगों ने फेजेस में ऑक्सीजन के बेड्स की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने, क्योंकि अभी केसेस का लोड कम है, तो हम लोगों ने अभी 1000 बेड्स ऑक्सीजन के रखे हैं और अगर आवश्यकता पड़ी हो तो लगभग 1800 ऑक्सीजन बेड तक हम लोग पहुंच सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज। इसके अलावा वेंटिलेटर्स हमारे पास अभी लगभग 100 की संख्या में उपलब्ध है, जिसमें बच्चों के लिए पीडियाट्रिक वेंटिलेटर भी उपलब्ध है। जो हाई फ्लो जो मशीन्स होती है वो भी हमारे पास पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने बताया कि जिले में नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद से पुलिस ने अब रोजाना फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। बाजार में और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। अभी दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए, उसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए नाइट कर्फ्यू की घोषणा आदेश प्रशासन द्वारा की गई है। उसके पालन करने के लिए हम लोगों ने 40 अलग अलग चेकिंग पॉइंट लगा रखा है और साथ में नाइट कर्फ्यू को एग्जीक्यूट बेहतर ढंग से करने के लिए एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च की कार्रवाई लगातार की जा रही है। और साथ में हम लोगों को अपील कर रहे हैं, जगह जगह जाकर मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने की प्रक्रिया हमारे द्वारा दुर्ग पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर रेलवे स्टेशन में हैं, जहाँ पर बाहर से आने वाले यात्रियों की लगातार चेकिंग 24 घंटे की जा रही है, टेस्टिंग। दुर्ग जिला चिकित्सालय, सीसीएम मेडिकल कॉलेज, सिविल अस्पताल सुपेला सहित सामुदायिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के मौसम में आए बदलाव के कारण विभिन्न जिलों में आज बारिश के से कुछ राहत मिली है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर बादल गरजने के साथ ही ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी है। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और ओले गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। बेमौसम बारिश के चलते रबी और सब्जी की फसलों को नुकसान होने के समाचार भी मिले हैं। वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों के धान उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी भी प्रभावित हुई है। केंद्र सरकार इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आज़ादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आज़ादी के सफर में आज हम बात करेंगे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। 1863 में कलकत्ता में जन्मे विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर 1886 में भिक्षुक बन गए। भिक्षु संकल्प लेने के बाद उन्हें स्वामी विवेकानंद कहा गया। पश्चिमी जगत को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से अवगत कराने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। भारत के इस अज्ञात भिक्षु को 1893 में शिकागो में धर्म संसद को संबोधित करने के बाद व्यापक यश और प्रसिद्धि मिली। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. ब्रह्मरूपमादिमध्य शेष सर्वभाषकम्
भावषटकहीन रूप नित्य सत्तमध्ययम्। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके अलावा देश में कई मठों की भी स्थापना की, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हावड़ा जिले का बेलूर मठ है। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने औपनिवेशिक शोषण का मुकाबला करने, समाज सेवा और लोगों को एकजुट करने के लिए देश के युवाओं को प्रेरित किया। उनकी स्मृति में 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन से आरंभ होने वाला सप्ताह राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में जाना जाता है। येन कर्म पाप पुण्य तारतम्य साधनम् बुद्धिभाष साक्षी रूप सर्वकर्म भाषणम्। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।